गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फुल डिटेल्स ऑफ लिस्ट, यानी कि लिस्ट जो होता है वो लिस्ट की पूरी जानकारी आज की वीडियो में लेने वाले हैं कि लिस्ट किसे कहते हैं, लिस्ट क्या होता है और लिस्ट बनाना क्यों जरूरी होता है। तो पूरा जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सूची। तो लिस्ट किसे कहते हैं? किसी कोरे कागज पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से सजा धजा कर लिखना लिस्ट कहलाता है। जैसे शादी का लिस्ट और राशन का लिस्ट। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं शादी का लिस्ट। जैसे कि किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान का नाम जो लिखते हैं तो क्या होता है, ऊपर से सीरियल बाय सीरियल 1 2 3 4 करके ऐसे करके लिखते हैं, तो उसी को बोलते हैं क्रमबद्ध, यानी कि सीरियल तरीके से। क्रमबद्ध तरीके से सजा धजा कर लिखना ही लिस्ट कहलाता है। किसी कोरे कागज कहने का मतलब है एक सफेद पेपर में जिसमें किसी ने कोई कुछ लिखा नहीं हो, वैसे ही पेपर। तो उस कागज पर, किसी कोरे कागज पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से सजा धजा कर लिखना लिस्ट कहलाता है। जैसे कि शादी का लिस्ट, हम जब भी मतलब शादी ब्याह का जो सीजन रहता है उस समय हम लिस्ट बनाते हैं कि क्या सामान हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। जैसे घर भी बनाते हैं तो उस समय भी हमें क्या क्या मटेरियल लगेगा उसका भी लिस्ट बनाना होता है, तो इसी को हम बोलते हैं लिस्ट। तो आपको लिस्ट समझ में आ गया है। तो किसी भी आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करने के लिए गए होंगे, चाहे वो गैलवे बिजनेस हो, सेप शॉप हो, वेस्टिज हो, मोदी केयर हो, सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां में आपको लिस्ट के बारे में बताया जाता होगा और लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है ये भी बताया जाता होगा। तो चलिए आज आगे पूरा डिटेल्स के बारे में जान ही लेते हैं। और लिस्ट को 4 भागों में तोड़ा गया है। कितने भागों में तोड़ा गया है? 4 भागों में। पहला है हमारा हॉट मार्केट, गर्म बाजार। दूसरा है हमारा वार्म मार्केट, लचीला बाजार। और तीसरा है हमारा कोल्ड मार्केट, ठंडा बाजार। चौथा है हमारा फ्रेश मार्केट, ताजा बाजार। फ्रेश मार्केट कहने का मतलब है ताजा बाजार, साफ सुथरा बाजार। तो हॉट मार्केट किसे कहते हैं? जो व्यक्ति हमारे ऊपर 100% यानी पूरा का पूरा विश्वास करता है उसे बोलते हैं हॉट मार्केट। और वार्म मार्केट, वो जो व्यक्ति हमारे ऊपर आधा विश्वास करता है उसे बोलते हैं वार्म मार्केट। और कोल्ड मार्केट कहने का मतलब है जो व्यक्ति हमारे ऊपर आधा से भी कम विश्वास करता है उसे बोलते हैं कोल्ड मार्केट। और फ्रेश मार्केट, जो व्यक्ति हमारे ऊपर 0% भी भरोसा कर सकता है और 100% भी कर सकता है, तो उससे वैसे व्यक्ति को बोलते हैं हम फ्रेश मार्केट। तो ये हॉट मार्केट, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट, ये मार्केट कहने का मतलब क्या है? जब हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जाते हैं तो लिस्ट बनाते समय हमें बोला जाता है, लिस्ट बनाते समय हमें बोला जाता है कि लिस्ट हमें 4 मार्केट से बनाना चाहिए: हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, फ्रेश मार्केट। तो ये मार्केट से क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि आपको लिस्ट बनाने से आपके ऊपर पता चलेगा लिस्ट बनाते वक्त कि कौन कौन व्यक्ति हमारे ऊपर कितना भरोसा विश्वास करता है और किस व्यक्ति को हम अप्रोच करेंगे ताकि वो हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन में जल्दी आ जाए। इसलिए हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट, ये फ्रेश मार्केट को छोड़कर अधिकतर आप लोगों को बताया जाता होगा कि हॉट मार्केट, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट से ही लिस्ट बनाएं, ताकि आपके ऊपर जितने ज्यादा भरोसा करेंगे लोग उतना ही जल्दी आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं और लिस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण लिस्ट, दूसरा है महत्वपूर्ण लिस्ट। तो ये दोनों लिस्ट क्या होते हैं इस वीडियो में जान लेंगे कि साधारण लिस्ट किसे कहते हैं और महत्वपूर्ण लिस्ट किसे कहते हैं। साधारण लिस्ट वह लिस्ट जो वर्तमान में बने और वर्तमान में ही खत्म हो जाए उसे बोलते हैं साधारण लिस्ट। जैसे राशन का लिस्ट, यानी कि खाने पीने का जो भी सामान मंगाते हैं वो बोलते हैं, उसका भी लिस्ट होता है। और शादी का लिस्ट भी होता है। शादी का लिस्ट 2 तरह का होता है, एक होता है महत्वपूर्ण, यानी कि लंबे समय के लिए जो अभी हम बनाए, जैसे कि होता है जो भी हमें देते हैं लोग, चुमान जो गिरता है शादी के ब्याह के समय, तो उसे बोलते हैं महत्वपूर्ण लिस्ट। क्योंकि उस लिस्ट को हम अभी बनाए और बाद के समय में भी हमारा काम आएगा, क्योंकि आगे भी देना रहता है दूसरे व्यक्ति को जिसने भी चुमान गिराया है। तो साधारण लिस्ट किसे कहते हैं? वह लिस्ट जो वर्तमान में बने, वर्तमान समय में बने, यानी कि अभी के समय में बने और आज के समय में ही खत्म हो जाए। ऐसे कहने का मतलब है हमारा शॉर्टकट में कि जो लिस्ट आज बने और आज ही खत्म हो जाए उसे बोलते हैं साधारण लिस्ट। जैसे कि शादी का भी लिस्ट होता है खाने पीने के लिए, और राशन का लिस्ट जो खाने पीने के लिए मंगाते हैं हम घर में इस्तेमाल करने के लिए, तो उसका भी लिस्ट होता है। और वो लिस्ट कहलाता है क्या? साधारण लिस्ट। तो हम साधारण लिस्ट नहीं बनाएंगे किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाने के बाद, क्योंकि हम ऐसे कंपनी में काम करने वाले हैं जो आज काम करेंगे और हमें
पैसा 7 जन्म तक देने वाला है। तो हम साधारण लिस्ट नहीं, महत्वपूर्ण लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। अब दूसरा आता है हमारा महत्वपूर्ण लिस्ट। महत्वपूर्ण लिस्ट किसे कहते हैं? वह लिस्ट जो वर्तमान समय में बने और भविष्य भविष्य तक काम आए, उसे महत्वपूर्ण लिस्ट कहते हैं। यानी कि हम जो अभी लिस्ट बना रहे हैं 100 लोगों का, 150 लोगों का, यानी कि आपके पास 100 से अधिक लोगों का लिस्ट होना चाहिए। क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा लिस्ट रहेगा, उतने ज़्यादा आपको कामयाबी मिल सकती है, उतनी जल्दी आपको कामयाबी मिल सकती है। तो वह साधारण लिस्ट तो हमें समझ में आ गया कि वह लिस्ट जो आज बने और आज ही खत्म हो जाए, उसे साधारण लिस्ट कहते हैं। तो वो लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे महत्वपूर्ण लिस्ट। तो वह महत्वपूर्ण लिस्ट किसे कहते हैं? वह लिस्ट जो वर्तमान समय में बने और भविष्य तक काम आए, उसे बोलते हैं महत्वपूर्ण लिस्ट। जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, शादी का कार्ड, और जो अभी लोगों का लिस्ट बना रहे हैं हम किसी बिजनेस में कामयाब होने के लिए। तो आपने लोगों का लिस्ट बनाया, तो अभी आपने आज लिस्ट बनाया, तो वो लिस्ट धीरे धीरे करके आपको भविष्य तक काम देगा, यानी कि आगे के दिन में भी काम देगा। लिस्ट बनाए अभी उसका, तो उसको बोलते हैं महत्वपूर्ण लिस्ट। तो हम जो बना रहे हैं लिस्ट, वो हमारा हो गया महत्वपूर्ण लिस्ट। और आपको 3 मार्केट से लिस्ट बनाना है। हमने ऊपर में भी बात किया कि हमें 3 मार्केट से ही लिस्ट बनाना होता है। वो होता है हॉट मार्केट। जो व्यक्ति हमारे ऊपर 100% विश्वास करता है, उसको हॉट मार्केट बोलते हैं, और उन्हीं लोगों का ज़्यादा बनाना है। अगर आपको किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब होना है, तो अधिकतर आप हॉट मार्केट से ही लिस्ट बनाएं। वार्म मार्केट से भी लिस्ट बनाएं, जो आपके ऊपर आधा विश्वास करता है। कोल्ड मार्केट से भी लिस्ट बनाएं, और फ्रेश मार्केट से लिस्ट नहीं बनाएं। हो सकता है तो बना भी सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा लिस्ट ना हो तो। लेकिन अधिकतर आप 3 मार्केट से ही लिस्ट बनाएं: हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट। और लिस्ट बनाने का तरीका जो है वो है, पहला है क्या है, हमने शुरू में भी लिस्ट का डेफिनेशन देखा था कि लिस्ट किसी कोरे कागज पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से। तो यहाँ पर पहले सीरियल नंबर लिखना है, उसके बाद नाम लिखना है, उसके बाद नंबर लिखना है, रिलेशन लिखना है, और किस जगह से है वो लिखना है। तो इस तरह से आप लिस्ट बनाएंगे। और लिस्ट क्यों जरूरी है? तो लिस्ट एक कच्चे माल की तरह होता है। जिस तरह किसी कंपनी को चलाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए लिस्ट की जरूरत होती है। हमारे पास जितना बड़ा लिस्ट होगा, उतनी बड़ी कामयाबी होगी। जितना बड़ा लिस्ट होगा, उतनी बड़ी कामयाबी होने का मतलब है कि आपके पास जितना ज़्यादा लिस्ट होगा, आपको अगर 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति मना कर देते हैं, तो आप उन व्यक्तियों को छोड़कर जितना ज़्यादा लिस्ट बनाए रहेंगे, उतना ज़्यादा आप आगे अप्रोच कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जिस प्रकार से कच्चे माल की आवश्यकता होती है, मान के चलिए आपने कंपनी खोल दिया और कंपनी में आपका कच्चा माल ही नहीं है, तो आप बनाएंगे क्या? कुछ नहीं। तो सबसे पहले हमें गेलवे बिजनेस में या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कामयाब होने के लिए, आपने जो भी लिस्ट बनाया है, तो उस लिस्ट को 10-15 ही नहीं बनाएं। क्योंकि 10-15 अप्रोच करने के बाद आपका लिस्ट खत्म हो जाएगा, तो आप अप्रोच कहाँ करेंगे? ठीक उसी प्रकार से आप 10-15 से ज़्यादा बनाएं, 100 से ज़्यादा बनाएं। आपके पास जितना ज़्यादा लिस्ट रहेगा, उतनी बड़ी कामयाबी होगी, आपका इंसेंटिव ज़्यादा आएगा, आप ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, या गैलरी बिजनेस हो, सेप्सोफ हो, वेस्टेज हो, मोदी केयर हो, जैसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, तो उन सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में आपको 100 से ज़्यादा लिस्ट बनाना पड़ता होगा और बनाने के लिए बोला जाता होगा। तो 100 से ज़्यादा लिस्ट इसलिए बनाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि 1-2 लिस्ट, 10-15 लिस्ट खत्म हो जाने के बाद आप आगे भी कम काम कर पाएँ, तो इसलिए 100 से ज़्यादा लिस्ट बनाना चाहिए। और लिस्ट क्या है? लिस्ट एक कच्चे माल की तरह होता है, कच्चे माल के समान होता है। जो आपने अभी बनाया और 1-2 खत्म भी हो जाता है, तो आगे भी आप काम कर पाएंगे, आगे भी अप्रोच कर पाएंगे और जल्दी कामयाब हो पाएंगे। तो जितना बड़ा आपके पास लिस्ट होगा, उतनी बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी। आशा करता हूँ कि लिस्ट की जानकारी आपको समझ में आ गया होगा, और लिस्ट किस प्रकार से बनाया जाता है ये भी आपने देखा होगा कि पहले लिखना है सीरियल नंबर, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से सीरियल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, नंबर लिखना है, रिलेशन यानी कौन लगता है, और कितना % विश्वास करता है, उस प्रकार से WHC, यानी डब्ल्यू का कहने का मतलब है, उस प्रकार से डब्ल्यू का मतलब होता है हॉट, एच का मतलब होता है हॉट मार्केट, और डब्ल्यू का मतलब होता है वार्म मार्केट, और सी का मतलब होता है कोल्ड मार्केट। तो इस प्रकार से शॉर्टकट में WHC ऐसे करके लिख देना है कि कौन से मार्केट से वो भी। तो इस प्रकार से आप लिस्ट बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।